हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फलसफा जिंदगी का में। दोस्तों, आज जिंदगी के जिस फलसफे के बारे में आपसे बात करने आया हूँ वो है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस शीर्षक की एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, जिसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। ये कहानी एक लकड़हारे के बारे में थी, जिसमें लकड़हारा पहले ठंड लगने पे फूंक मार के अपने हाथ गर्म करता है और फिर बाद में खाना खाने के लिए एक गर्म आलू को ठंडा करने के लिए फिर फूंक मार के उसे ठंडा करता है, जिसे एक बलिष्ठ देखता रहता है और उसे ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है। कहानी बच्चों के लिए लिखी गई थी, बड़ी सामान्य सी कहानी थी और उस समय तो पढ़ के ऐसा लगा था कि जैसे कोई हंसी की एनेक्डोट है छोटी सी, लेकिन कहीं ना कहीं जेहन में कहानी घर कर गई और बहुत समय तक इसके बारे में सोचता रहा। और फिर धीरे धीरे इसमें जो छिपा गहरा जिंदगी का फलसफा था वो निकल के सामने आया। और अब कई बार मैं कई दोस्तों को भी इसके बारे में उदाहरण देता रहता हूँ, बताता हूँ। तो मैंने सोचा आज आपसे भी इसके बारे में बात करते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये अब आप इसे जीवन में लागू करें और देखें कि कैसे ऐसा कितनी बार हमारे साथ होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को सही मात्रा पे, सही जगह पे, सही इस्तेमाल करें तो उससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है, और उसको अगर थोड़ा सा स्थान बदल दें, तरीका बदल दें और संदर्भ बदल लें तो उसका जो प्रभाव है वो बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेरे ख्याल से दिया जा सकता है हमारी मेमोरी याददाश्त के बारे में। हम बचपन में जब अपनी किताबें पढ़ते हैं, जब परीक्षाएं देते हैं तो अच्छी मेमोरी का, अच्छी याददाश्त का बड़ा महत्व बताया जाता है। शिक्षक भी कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छे से याद कर लेना, इसको अच्छी तरह रट लेना, ये कर लेना। और हम अपनी याददाश्त पर बड़ा जोर देते हैं। जिनकी याददाश्त अच्छी होती है उनको बहुत महान माना जाता है और वो अच्छे नंबर लाते हैं, सब कुछ होता है। अब जब हम जीवन में बड़े होते हैं, कुछ बातें होती हैं, किसी से कोई अदावट हो जाती है, किसी से कोई बैर भाव हो जाता है, फिर लोग कहते हैं कि यार भूल जाया करो, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों को जितना ज़्यादा भूलोगे उतना अच्छा। और फिर कई कई जगह आप वो पढ़ते हैं, स्लोगन्स लिखे रहते हैं, कहीं ये आपके व्हाट्सएप पे और नेट पे कई जगह आपको स्लोगन पढ़ने को मिलता है कि बैड मेमोरी इज़ अ ब्लिस, कि अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं तो वो वरदान की तरह है। अब आप देखो, संदर्भ बदला, चीज़ें बदली, उपयोग बदल गया और मेमोरी वही है, प्रभाव बदल गया। वहाँ आप पहली बार में आपके लिए याद रखने का काम कर रही थी तो उस संदर्भ में अच्छी थी क्योंकि आपको किताबें याद रखनी थी, सिलेबस याद रखना था, उससे परीक्षा पास करनी थी। संदर्भ बदला, आप जीवन में आए, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भूलना था, आपने उनको भुला दिया। और भुला देने से अच्छा ये हुआ कि फिर आपने अपने दिमाग से कचरा साफ कर दिया और सही जगह पहले उसका असर दूसरा हो रहा था, यहाँ उसका असर बदल गया। चीज़ मेमोरी ही है और उसका उसी से आपने ठंडा किया, उसी से आपने गर्म किया। ये एक बात हुई। अब इसका मतलब ये है कि अगर जो भी चीज़ है आपको मिली हुई, अगर आप अपने अंतर्मन की, अपनी भावनाओं की बात करें तो आपके अंदर प्रेम करुणा की बात है, दूसरी तरफ क्रोध जैसी जो जिनको आप आमतौर पे नकारात्मक इमोशंस मानते हैं वो हैं, पर उनको सही संदर्भों में सही रूप में इस्तेमाल किया जाए तो एक दूसरा प्रभाव उत्पन्न करेंगे और उसी में संदर्भ बदल के दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाए तो दूसरा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। लेकिन दोनों ही जगह वो प्रभाव फायदेमंद भी हो सकता है। आपके द्वारा किस तरह आपने उसको कहाँ उपयोग करने के लिए चयन किया है, अपनी बुद्धि के अनुसार आपने किस स्थान पर उसको लगाया और किस मात्रा में लगाया, कितना उपयोग किया, इस हिसाब से वो आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदायक होंगे। उदाहरण के लिए क्रोध की बात करते हैं। नॉर्मली तो माना जाता है कि भाई क्रोध बुरा होता है और क्रोध करने से आप अपना आपा खो देते हैं और जो आपकी बनती बात है वो बिगड़ जाती है, ऐसी सामान्य रूप से क्रोध के बारे में कहा जाता है। लेकिन फिर हमने वो भी देखा है, राम का स्वरूप देखा है कि समुद्र के सामने बैठे हैं, लगातार उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे लंका तक जाने का रास्ता दे दे, लेकिन समुद्र नहीं करता। फिर बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीति। फिर जैसे ही राम क्रोध में आते हैं तो समुद्र खड़ा हो जाता है। तो क्रोध का वैसा भी रूप हमने देखा है कि बिना, ये सात्विक क्रोध का रूप है
जिसको रामचंद्र शुक्ल ने भी सात्विक क्रोध के बारे में बताया है। तो अब देखिए, है क्रोध वही, उसको किस मात्रा में कहाँ कितना इस्तेमाल करना है, और सही इस्तेमाल हुआ, सही मात्रा में इस्तेमाल हुआ, सही संदर्भ में इस्तेमाल हुआ तो वो उपयोगी हो गया। और अगर आपने उसका संदर्भ थोड़ा सा बदल दिया, गलत संदर्भों में इस्तेमाल कर लिया, उसकी मात्रा पे आपका नियंत्रण नहीं रहा, तो वही आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। यानी आप वो तो अपन आम जीवन में रोज ही देखते हैं कि किस तरह क्रोध लोगों का नुकसान करता है और लोग किस तरीके से अपना आपा खो के अपना नुकसान करते हैं। तो इसीलिए जो ये बात थी, जो मैं किताब और जो कहानी मैंने पढ़ी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसको आप कई जगह लगा सकते हैं। और इसमें से जो एक जिस्ट निकल के आता है, जो इसके अंदर से एक सीख निकल के आती है कि हर चीज कुछ भी हो सकती है। वो संसाधन हो सकते हैं, वो धन हो सकता है, वो आपकी एनर्जी हो सकती है, वो आपकी प्लानिंग हो सकती है। अगर उसको सही मात्रा में, सही दिशा में, सही संदर्भ में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, फायदेमंद होगी। और अगर आप उसको इस्तेमाल करने में और उसके संदर्भ को बदलने में चुनने में अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएंगे तो वो फिर उतनी प्रभावी नहीं रहेगी और उल्टा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगी। तो इस छोटी सी सीख को आप ध्यान दीजिएगा। और जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोई कह रहा है आपसे कि एक्सरसाइज है, व्यायाम है, अधिक करेंगे, सही जानकारी के बिना करेंगे, कुछ करेंगे तो नुकसानदायक है, बिल्कुल नहीं करेंगे तो नुकसानदायक है। सही जगह पे सही मात्रा में करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खान पान का देख लें, खान पान अगर जो आपको डाइट जितनी रखनी चाहिए, जैसी रखनी चाहिए, सही संदर्भ में रखनी चाहिए, उसको आपने सही संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया, वो आपके लिए लाभदायक है। अगर आपने उसको अति में कहीं भी किसी भी तरह का, चाहे डाइटिंग करते समय या ओवर ईटिंग करते समय कर लिया, संदर्भ बदल गए, खाना वही है, सेम है, लेकिन उसने इफेक्ट अपना पूरा बदल दिया। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म होना वो टोटल आपके ऊपर है, और आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर है, और किस संदर्भ में, किस मात्रा में, कहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं, और अपनी उसमें बुद्धि का कितना प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो थ्योरी है, जो फलसफा है उसी से ठंडा उसी से गर्म, इसको आप और सोचेंगे और विचारेंगे और इसको सही जगह इस्तेमाल करके और अपने लिए एक उपयोगी टूल के रूप में इसका फायदा लेंगे। धन्यवाद।